हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमें पढ़ना है सेल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आप जो है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है ना ये, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक होगा ना, वो ऐसे समझिए कि वो प्रिमिटिव होगा, वो थोड़ा सूक्ष्म होगा, वो ज़्यादा विकसित नहीं होगा, ऐसे ऐसे समझिए आप लोग। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होता है ना, उसके सारे जो अंग होंगे वो विकसित होता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक होगा वो आधा विकसित होता है। ठीक है, तो इसी को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये जो है कि आधे होता है, बहुत छोटा होगा, और ये ना एक कोशिकीय होगा। एक कोशिकीय मतलब ना कि ये सरल होगा। इसकी संरचना जो होगी ना सरल होगी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया। और लेकिन जो वहीं पर जो है यूकैरियोटिक जो सेल होती है ना, इसकी जो कोशिकाएं बहुत जटिल होती हैं, जटिल कोशिकाएं होती हैं, जटिल कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जानवर, जंतु हो गया है ना, जंतु हो गए, पादप हो गए, पादप हो गया। यहाँ पर जंतु ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जंतु, जंतु हो गया है ना, पादप हो गए, कवक हो गया, है ना। ये सारे क्या हो गए, यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक मीन्स यही समझिएगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग जितनी भी चीजें होंगी ना वो स्ट्रांगली होंगी, लेकिन इसमें जो है अर्ध विकसित होंगी, ये जो प्रोकैरियोटिक होता है। ओके, चलिए हम देखते हैं। साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल। इनकी जो साइज होगी ना बहुत ही सूक्ष्म होगी, मतलब छोटी होगी। तो देखिए, हमने पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो सारी चीजें छोटी होती थी ना, आधे विकसित होती थी। ठीक है, और देखिए साइज ऑफ द सेल इज लार्ज। जो यूकैरियोटिक के जितने भी जंतु होते हैं या पादप होगा, वो जो होगा साइज में कैसा होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इसमें जो है न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये न्यूक्लियोलस जो है हमने आपको बताया था कि जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो जो अंडा वाला भाग था, हमने छोटा सा भाग दिखाया था, वो जो है न्यूक्लियोलस होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन वहीं पर यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोलस होता है वो जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन सिंगल क्रोमोजोम। ये कैसे क्रोमोजोम रखते हैं, ये सिंगल क्रोमोजोम रखते हैं। तो यहीं पर आप रिपीट कर लीजिए, जो क्रोमोजोम होता है उसका काम क्या होता है, जो गुणों को जो है, लक्षणों को है पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो है यूकैरियोटिक सेल जो होती है, इट कंटेन, ये रखती है मोर देन वन क्रोमोजोम, एक से अधिक क्रोमोजोम रखती है। ठीक है, कौन भाई, यूकैरियोटिक। लेकिन एक सिंगल जो है कि केवल एक क्रोमोजोम कौन रखेगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में जो होता है एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिस्पायरेशन जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा करता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब वो जीव होते हैं। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक जितने जीव रहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ये श्वसन करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि जितने भी मतलब कैरेक्टर हैं इनके, जो जटिल कैरेक्टर है ना वो यूकैरियोटिक के हैं। ठीक है, एक से देखिए, ये बड़े भी होते हैं, इनमें जो है कि ये क्रोमोसोम अधिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाई जाती है, ये रिस्पायरेशन करते हैं इससे। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल होगा, एक होगा क्रोमोसोम, और इसमें राइबोसोम जो होता है वो स्मॉल होता है, इसमें राइबोसोम जो होता है लार्ज होता है ना।
अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इस स्ट्रक्चर से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी प्लांट सेल है और कौन सी एनिमल सेल है। तो देखिए हमने बताया कि जो सेल वाल होती है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, लेकिन एनिमल सेल में जो है कि ये एब्सेंट होती है। ये आप लोगों को ना कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, या कहीं मतलब वाइवा होता है तो वहाँ पर जो है डिफरेंट पूछा जाता है कि एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंट बताइए कि जो प्लांट होता है और एनिमल्स के बीच में जो है सेल वाल होती है या नहीं होती है। तो ये बता मतलब याद कर लीजिएगा कि जो प्लांट सेल होती है ना, केवल उसी में ही सेल वाल होगी, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। वैक्यूल भाई इसमें बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसमें बहुत सूक्ष्म देख रहे हैं कि दिखते भी नहीं है, कहीं कहीं दिखते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो है कि इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को, ठीक है। तो आपने समझा आज जो है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो जो है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो डिफरेंट है ना, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो है कि आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो सो थैंक यू।